जो पद था तपस्वियों का। बोले अंतिम ज्ञान है, आत्मा है वह रात। गुरुमुख से जिसने सुना, जीवन हुआ करतात। 5 तत्व 10 इंद्रियां है सर्वद्र समान। दे सदा ज्ञान है, दे ही जिसमें ज्ञान। 10 पंच मध्य चेतना, एक जिसका प्रकाश है सारों में। जैसे दिनकर का गुप्त तेज, चंद्रमा और तारों में। उस प्रकार द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। जय व्यापक है वह चेतना तत्व, संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वह सच्चिदानंद तुम हो, वह निज देश तुम्हारा है। जो तीनों गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीव आत्मा है। वास्तव में वह तत्व स्वयं है, परमात्मा है, विश्व आत्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वह ही ज्ञाता ज्ञान। सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं, काट सकता नहीं शास्त्र से वह। ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से वह। वर्षा भी बढ़ा नहीं सकती, वर्षा ही बढ़ा नहीं सकती। जगत में कर्म लिप्त कहलाता जीव आत्मा है। वास्तव में ही वह ही तत्सत्व है, परमात्मा विश्व आत्मा है। दृष्ट दर्शन दृश्य वह ही ज्ञाता ज्ञान। सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं शास्त्र जिसे वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण वह कलिप्त है, इसमें वह लेश नहीं है। आनंद रूप वह सदा है, उसके स्वरूप में कलेश नहीं है। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं, मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादिक बदले जाते हैं। आत्मा कांत सब रूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बाती पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मट्टी के बड़े विविध विधि, सबके जल से हैं भरे हुए। वे एक जगह जा कई जगह जा, बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक माँ तेज, माँ माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट के अवलोकों में जाकर मर्तंड दृष्टि में आता है। नाना स्वरूप में नाना विधि, नाना प्रकाश दिखाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का जय निश्चित है गेह। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अनंत यार्थक वहीं पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है वह सब मिट्टी ही मिट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, वह धोखे की है मट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कही, सब सपने दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज। जाना कोई प्रजा है, ना है नरराज। तुम सच्चे बनो कर्म जोगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञान जल में भस्म करो, हो तक और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है,
नरमंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नृप का शासन ही है। प्रगति चक्र जब चलते हैं थल को तल जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं, तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतना की लीला में चलता ना किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मनुज भी हारा है। अनुकूल प्रगति घटना हो, नृप का शासन अच्छा हो, मन को सत्संगी मिलती हो, धन का भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो। इतना बनना जब बन जाए अच्छा जीवन कहलाता है। अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जय वह अवसर आया तो करना अच्छा राज। ईश्वर जहाँ ऐश्वर वही रखना है अवनीश। इसीलिए तो नृपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक जा हर्ष। बात बात में यहाँ पर होता नित्य संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं। जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुछ में निहार पढ़ सकते हैं। इन सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे। शारीरिक तथा मानसिक सब अवश्य भी ठीक रहे। तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा। परिहित कर्तव्य लक्ष्य रखकर निज स्वार्थ संकल्प रखना होगा। पर सुख दुख सामने आ जाए वह धर्म दे के समझो। नाटकशाला जैसे दिखावे इसी सारी जगती के ही समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहे सदा। वह अमर और अविनाशी है, जय दृढ़ रखो सदा। बाल अवस्था की जय शिक्षा शत्रुओं की बड़ी कमाई है। संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान। सर्वव्यापक शक्ति से लेना जे वरदान, लेना जे वरदान। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षक और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन करने को उमड़ते थे। इस और अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप हेरते थे। उस और विमानों में बैठे सुरगन भांति भी टेरते थे, सुरगन भांति भी टेरते थे। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दीना दूना बड़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं निरपराल। मैं जग जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जग आदिक उनसे यदि युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है।
फिर धन वाले ना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के हत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहता दो चीजें तुमसे लेने को आया हूँ। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुन कल्याण हरस उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। है मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भोले नदान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अज्ञान निरे। लो राज ताज संपत सेना, जय सब कुछ देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चलूं, इसमें कुछ इनकार नहीं, इसमें कुछ इनकार नहीं। ऐ स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचनों कहो, सुत चारों चौथे पल पर हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। जब घर की वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गदी सुवन के हो गए रकत वरण कुछ नैन, कह कड़क कर्णपति से इस अवसर नर इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, जय तो साफ जवाब दे जाकर चल मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया के चक्कर में है। उपकार संत का करने में इतनी विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ आसन। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता भी उनका आसन। मांगी जो तुझसे यही भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि का ये संताप, नृप को समझाने लगे, नृप को समझाने लगे। राजन छोड़ो प्रलाप, जय जोगी राज कहते हैं तू इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। जय तेरे जुगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फल जल्द जल्द वह होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा में ही तत्काल बुराए राम लखन। चरणों में गति तन्ने जी के सनंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, जय दोनों भोले भाले हैं। जय फिक्रा जदा याद रहे भगवन, मेरे नाजो के पाले हैं। पितु का आशीष प्राप्त कर, माँ से ले वरदान। ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ के होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़कर ललकारा सबको।
हाथों में लेकर धनुष बाण, पल भर में संघारा सबको। धर्म स्थापना करेंगे जय, ऐसा है विश्वास ना क्यों कर।